कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए। हम कहते हैं बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछो क्या नाम है, कौन हो तुम? तो कहेगा फलना वर्मा, फलना पारे, फलना सिंह, फलना मंडल। तो या कहोगे तुम कौन हो? कहेगा हम मनुष्य, कोई कहेगा स्त्री, कोई कहेगा पुरुष। ये सब कुछ तुम नहीं हो। जन्म हुआ, माँ के गोद में शरीर आया, तब इसे नाम रखा गया, जाति बताया गया, कुल गोत्र बताया गया। लेकिन जन्म से पहले आप थे तो क्या थे? कोई पता नहीं। मरने के बाद भी क्या रहोगे? कोई पता नहीं। मरने के बाद भी रहोगे, अभी हो, जन्म से पहले थे, ये अनुभव करो। हमारे अंदर जो चेतन है आत्मा, इसके रहते आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, बोल रहे हैं, नहीं तो निकल जाए, माँ नहीं रह जाती है। क्या कहते माता? कहता लाश हो गया भाई, इसे गारो फेंको चाहे जलाओ, गारो फेंको चाहे जलाओ, शमशान रे सवरिया। सड़ने लगेगा तो किसके रहने से ये संसार चमक रहा है, शरीर चमक रहा है? वह है अंदर रूह, चेतन। इस चेतन को समझना चाहिए। हम लोग कहेंगे हर को हाथ उठाओ, हाथ उठाओगे, कहो किसका हाथ? कहोगे मेरा हाथ। कहोगे घर किसका है? तो मेरा घर। तो घर और हाथ एक पटीदार हो गए कि नहीं? और घर हाथ अलग हो गया, हम कहने वाले अलग हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी ज्ञान की बात। मेरा हाथ, मेरा घर, तो घर हाथ पटीदार हो गए। मेरी देह, मेरा मोबाइल, तो मोबाइल देह अलग हो गया, देह में रहने वाला अलग हो गया। देह को चलाने वाला ये चेतन है। तो कहोगा कौन? तुम कौन हो? तो मैं देह हूं। देह हो तुम? जीप का ड्राइवर को पूछो तुम कौन हो, वो अगर कहेगा मैं जीप हूं, जीप स्कॉर्पियो हूं, तो आप कहोगे बेवकूफ कहीं का, स्कॉर्पियो का ड्राइवर हो, जीप का ड्राइवर हो, तुम जीप नहीं। कह दोगे ना तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुमको कैसे मैं बेवकूफ कहूं? तू कहेगा मैं देह हूं, तुम देह नहीं हो। देह में रहने वाला, देह का मालिक, समझ रहे मेरी बात? उसको तो बेवकूफ कह दोगे, कहेगा मैं जीप हूं, कहोगे बेवकूफ कहीं का जीप नहीं, तो जीप का ड्राइवर है। लेकिन तुम अगर कह दो कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, तो तुम भी बेवकूफ है। तुम शरीर में रहने वाले चेतन हो। समझ रहे मेरी बात? तुम देह से भिन्न हो, अलग हो, और शरीर तो माँ के गोद में मिला है। यही जवान बुढ़ा रोगी होगा सरपंच। हम जन्म से पहले था, अभी हूँ, बाद में रहूंगा। यही तत्वबोध है, यही। इसको खूब समझो, फिर जब समझ आ जाएगी तब उसके लिए आप काम करेंगे कि मैं कौन, कहां से आया हूं, कहां जाना है, फिर कैसे जीना है। तब आपकी प्रक्रिया सुखी जीवन जीने की कला शुरू हो जाएगी। अच्छा जन्म शुरू हो जाएगा। अच्छा जन्म समझ ले कैसे होगा? सद्बुद्धि से। हम कहते हैं कि आपको पता है हम सब घर परिवार में रहते हैं, सब कुछ है घर में, पैसा है, बढ़िया मकान है, वाहन है, चढ़ने के लिए गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन अगर जीवन में अशांति है, घर में कलह है, तो बुझिए नरक में। ये कैसे हो गया? मेरे पास धन है, पैसा है, गाड़ी बंगला है, लेकिन सुख और चैन नहीं है, तो सब बेकार। एक लड़का, एक आदमी नई साइकिल लेके
हाथ लेके पैदल जा रहा था, नहीं साइकिल रही, पैदल चल रहा था। तो कई लोग के भाई साइकिल तो नहीं है क्या, इसमें पैडल नहीं है? कहाँ पैडल भी है। तो कहा इसमें हवा नहीं, कहे हवा भी है। कहा इसमें क्या नहीं है? सीट नहीं है, कहे सीट भी है। तब कैसे पैदल क्यों जा रहे हो? साइकिल घर काते क्यों जा रहे हो? साइकिल में चैन नहीं। हमारे पास पैसा है, हमारे पास खेत है, हमारे पास मकान है, हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र है, लेकिन चैन नहीं। तो कौन काम किए? चैन के लिए ये विद्यालय में सत्संग, गुरु के वचन को ही अमृत वचन कहा गया, और धरती पर किसी के वचन को अमृत नहीं कहा। और इस संत गुरुजन के असीम अनुकंपा से ये चलता फिरता विद्यालय चलता है। जो इस विद्यालय में नहीं पढ़ता है वो मनुष्य नहीं है। आप कहोगे कि साहब हम मनुष्य नहीं है? नहीं, मनुष्य कैसे हो? जब मनुष्यता नहीं है तुम्हारे में तो तुम मनुष्य नहीं हो। तो साहब ने कहा मानुष केरी खोलरी और फिरत है बैल। बैल जानवर, बैल जानवर हठी। शरीर मिल जाए मनुष्य का, हम मनुष्य हो गए, ये कैसे समझ लिया? बताओ। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग को भी ये सत्संग से जो अलग है, संत गुरुजन से जो अलग है, वो जानवर ही है।